यस, वन मोर रूल, कोई भी एक्टिविटी आपकी हवा में लटकी हुई नहीं रह सकती। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ यहाँ से एक और एक्टिविटी हमने करी है जे, ओके, वी हैव कंडक्टेड दिस वन मोर एक्टिविटी, यहाँ से स्टार्ट हुई आफ्टर इवेंट 6 एक्टिविटी जे, बस नहीं, एवरी एक्टिविटी शुड हैव एन एंडिंग इवेंट। हर एक्टिविटी किसी ना किसी इवेंट के ऊपर ही एंड होनी चाहिए। हवा में बिना इवेंट के सिर्फ एक्टिविटी लटक रही है, झूल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज डैंगलिंग, वी कॉल इट एज एन एरर, गलती होएगा। अगर हमने ये छोड़ दिया ना यहाँ पर बनाना, इवेंट से हमने उसको क्लोज आउट नहीं किया है, तो हम बोलेंगे हमने गलती करी है, नेटवर्क डायग्राम इज रॉन्ग। प्लस देयर कैन बी नो टू एंडिंग इवेंट्स, मतलब टू एंडिंग इवेंट्स मतलब कि मान लीजिए एक तो ये मेरा इवेंट है जहां पर एंड हो रहा है सब कुछ, दूसरा मैं इधर से भी एक एक्टिविटी कंडक्ट कर देती हूँ के, एंड आई एम मेकिंग दिस अनदर इवेंट। इसका मतलब मेरा जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन है, दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ प्रोजेक्ट, जो फर्स्ट वाला था वो बिगिनिंग था प्रोजेक्ट का। कंप्लीशन जो है, कैन आई टेल इधर कंप्लीट हो रहा है कि इधर कंप्लीट हो रहा है? मेरा प्रोजेक्ट यहाँ कंप्लीट हो रहा है या यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है? दोनों में से किसी पे भी कंप्लीट हो सकता है, और दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। हो सकता है ये इवेंट हम अचीव कर ले, हमें लगे कि कंप्लीट हो गई एक्टिविटीज, जबकि ये वाला रह जाए। नेटवर्क डायग्राम में यू विल नॉट हैव प्रोजेक्ट कंप्लीशन एज टू नोड्स, कभी भी दो नोड्स पे आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। इसका मतलब बीच में जितनी भी आपको एक्टिविटीज करनी है, जो कुछ भी करना है आप करो, लेकिन आखिरी हमेशा एक सिंगल नोड से ही एंड होगा प्रोजेक्ट। एट लास्ट आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो एक सिंगल नोड से ही एंड होगा। सो इवन इफ यू आर हैविंग दिस कि क्या आपको के एक्टिविटी अभी रन करना है, यहाँ पर और कोई एक्टिविटी नहीं है, फिफ्थ से आपको स्टार्ट करके एक लास्ट एक्टिविटी के करना है। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अनदर नोड फॉर के, व्हाट यू कैन डू इज दिस कैन बी डन फॉर के। एंडिंग इवेंट पे के भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, जे भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, दोनों एक्टिविटीज हमें कंप्लीट करना है। ओके, तो ये हमेशा आखिरी में एक ही इवेंट होना चाहिए जिसपे सारी एक्टिविटीज एंड हो गई। देयर शुड नॉट बी 2 और 3 इवेंट्स और 2 और 3 नोड्स जो बीच में ही लटक के रह गई हैं, जिनका एंडिंग पॉइंट कहीं आया ही नहीं है। एक कॉमन नोड होगा जिसपे हम बोल सकते हैं कि सारी एक्टिविटीज यहाँ तक एंड हो चुकी हैं। ओके, अगर ऐसा नहीं हुआ तो दैट एरर विल बी कॉल्ड एज डैंगलिंग। सो वी हैव 3 काइंड्स ऑफ एरर्स: लूपिंग, डैंगलिंग एंड डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन हमने देखा when we have 2 or more activities with the same head and tail event, दोनों का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है। तो डुप्लीकेशन को अवॉइड करने के लिए, जो एक एरर था उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमने डमीज का इंट्रोडक्शन किया। डैंगलिंग हमने अभी देखा, हमारे कोई भी एक्टिविटी या कोई भी नोड्स बीच में ही नहीं रहने चाहिए। दे शुड ऑल फिनिश ऑफ टू अ सिंगल प्रोजेक्ट एंडिंग नोड, सब कुछ एक लास्ट नोड पे एंड होना ही चाहिए, दैट इज डैंगलिंग। थर्ड, लूपिंग। लूपिंग इज जस्ट रिवर्स फ्लो ऑफ एक्टिविटीज। अगर आपने इस तरह से अपनी एक्टिविटीज का फ्लो बता दिया, वन ऑफ द एक्टिविटीज गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, इससे क्या हुआ मालूम है? जब तक इवेंट बी नहीं आएगा आप ये एक्टिविटी नहीं कर पाओगे और आप इस इवेंट तक नहीं पहुंच पाओगे, और जब तक ये इवेंट नहीं आएगा तब तक ये एक्टिविटी नहीं हो पाएगी और आप इस इवेंट पे नहीं पहुंच पाओगे। सो दैट मीन्स आप इन दोनों इवेंट पे कभी पहुंच ही नहीं सकते हो। ये लूप आपने फॉर्म कर दिया है। इस इवेंट तक पहुंचने के लिए ये वाली एक्टिविटी करना जरूरी है, इस इवेंट तक पहुंचने के लिए ये वाली एक्टिविटी करना जरूरी है। So whenever there is a backflow of activities, we call it as looping, which is totally wrong. कभी भी एरोज आपके बैक साइड नहीं जाएंगे। क्लियर है? अभी देखिए, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, we have these 2 activities in the mid.
यहाँ तक हमने सब कुछ कर लिया है, यहाँ तक की जो भी एक्टिविटीज थी वो सारी हम कर चुके हैं. आफ्टर दिस वी हैव 2 एक्टिविटीज विच कैन बी डन साइमल्टेनियसली. मान लो ये एक्टिविटी ए है, ये एक्टिविटी बी है. ओके, ये दोनों साइमल्टेनियसली की जा सकती हैं. नाउ एक्टिविटी ए इज टेकिंग say 5 minutes and activity B is taking 2 minutes. Okay, यहाँ तक का everything has been done, या फिर समझो यही स्टार्टिंग पॉइंट है. हमें इनिशियली ये दोनों एक्टिविटीज रन करनी है. स्टार्ट करते ही एक्टिविटी ए में 5 मिनट लग रहे हैं, एक्टिविटी बी में 2 मिनट लग रहे हैं. ये दोनों एक्टिविटी के कंप्लीट होते ही हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा. बस जो भी जॉब हम कर रहे थे उसमें सिर्फ ये 2 ही एक्टिविटीज है, ए एंड बी. ये दोनों इस तरह से अगर कंप्लीट हो गई तो हमारा जॉब कंप्लीट हो जाएगा. मुझे कस्टमर को बताना है कितने मिनट में मैं ये जॉब कंप्लीट कर दूंगी. कितना मिनट बताऊं? 5 मिनट्स ही. 5 मिनट्स में मेरा जॉब कंप्लीट हो जाएगा. दैट मीन्स माई प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इज डिपेंडेंट ऑन दिस एक्टिविटी. ये एक्टिविटी है जो मेरा कंप्लीशन टाइम गवर्न कर रही है. ओके, so this will be called as a critical activity. मैं इसको बोलूंगी critical activity which is governing my project duration. अगर इस एक्टिविटी में मान लो ये एक्टिविटी बी जो है इसमें मैंने थोड़ा सा डिले कर दिया स्टार्ट करने में. 0 पीरियड से मुझे स्टार्ट करना था, ये एक्टिविटी तो मैंने स्टार्ट कर दी. एक्टिविटी बी 1 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद स्टार्ट हुई, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्टिविटी बी तो सिर्फ 2 मिनट में ही होने वाली है, जबकि ये वाली जो एक्टिविटी है ये 5 मिनट में होने वाली है. तो बी के पास 3 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम है, वो चाहे तो 3 मिनट का डिले कर सकती है. मतलब वो 0 पीरियड पे स्टार्ट हो या फिर वो 3rd मिनट एंड होने के बाद स्टार्ट हो, 3 मिनट खत्म होने के बाद स्टार्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो वी हैव अ मार्जिन ऑफ 3 minutes over here. 3 मिनट का हमारे पास एक्टिविटी बी के लिए मार्जिन है. लेकिन अगर एक्टिविटी ए डिले हो गई, एक्टिविटी ए को स्टार्ट करने में हमें 1 मिनट लग गया, 1 मिनट के बाद हमने स्टार्ट किया, क्या अभी भी हमारा प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. हमारी ये जो एक्टिविटी थी 5 मिनट की थी, 5 मिनट तो लेगी. अगर आपने इसको स्टार्ट करने में 1 मिनट लेट किया है तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट भी 1 मिनट लेट ही होगा. इस एक्टिविटी में किसी भी तरह का डिले डायरेक्टली अफेक्ट करेगा आपके टोटल प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन को. ये समझ आया? क्रिटिकल एक्टिविटीज जो वाकई में आपका टाइम गवर्न कर रहे हैं, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन डिफाइन कर रहे हैं, अगर उन क्रिटिकल एक्टिविटीज में आपने 1 मिनट का भी डिले कर दिया तो दैट डिले विल डायरेक्टली अफेक्ट योर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन. आपकी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन भी उतनी ही लंबी खिंच जाएगी. जबकि ये जो क्रिटिकल नहीं थी, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, इसमें अगर आप थोड़ा बहुत डिले कर भी दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पर 3 मिनट का मार्जिन था, 3 मिनट तक अगर आपने डिले भी किया कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है. ये समझ में आया? क्लियर है? तो हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? तो एक रीजन तो ये कि कस्टमर को हमें बताना पड़ेगा कि उसे कब उसका जो भी गुड्स है उनका पोजीशन मिल जाएगा, कब हम वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके उसको दे देंगे. उसके लिए हमें टाइम चाहिए. उस टाइम के लिए हमें ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि व्हाट एक्टिविटीज आर दी क्रिटिकल एक्टिविटीज जिनमें कोई डिले हमें नहीं करना है. सेकेंड इज मैनेजिंग दी एक्टिविटीज. मैनेजिंग दी एक्टिविटीज मतलब एक एग्जाम्पल, अगर ऐसे ही बेसिक सा हम एग्जाम्पल लें, आगे डिटेल में हम पार्ट में पढ़ेंगे, सिर्फ एक बेसिक एग्जाम्पल अगर लें तो एक्टिविटी बी में 2 मिनट लगना है, 3 मिनट का फ्री टाइम है ना हमारे पास. ऑलरेडी कोई दूसरा प्रोजेक्ट हमारा चालू है. हमारे सारे लेबरर्स एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर तो नहीं बैठे हुए होंगे. देयर विल बी n नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो चल रहे होंगे हमारी कंपनी के. हम उसमें से सिर्फ ये एक प्रोजेक्ट की अभी बात कर रहे हैं. इसके अलावा और भी कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे जहां पर लेबर रिक्वायरमेंट होगी. ओके, मान लो कोई दूसरा प्रोजेक्ट है जिसकी कंप्लीशन डेट आ गई है या जिसका कंप्लीशन टाइम आ गया है, हमें तुरंत उसकी डिलीवरी अभी देनी है और किसी रीजन से हम उसे कंप्लीट नहीं कर पाए. सो व्हाट वी कैन डू, एक्टिविटी बी करने वाला जो लेबर है
उसके पास 3 मिनट एक्स्ट्रा पड़े हैं। इसमें अभी कोई अर्जेंसी नहीं है कि आप अभी के अभी स्टार्ट करो। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मिनट्स। अगर यही चीज डेज में हो तो शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। 3 एक्स्ट्रा डेज उसके पास है। मिनट्स इज अ वेरी स्मॉल ड्यूरेशन जिससे आप लिंक कर पाओ। अगर हम डेज की बात करें, मिनट्स की जगह इफ वी पुट ऑन डेज, तो इस वर्कर के पास में 3 दिन एक्स्ट्रा है। हम इसको आज ही के दिन से इस एक्टिविटी पर लगाएं, 2 दिन में ये एक्टिविटी करके फ्री हो जाएगा। कोई यूज नहीं उस वर्कर का। पे तो हमें करना ही पड़ेगा, तब भी हमारा वर्कर है तो वो जितने टाइम फैक्ट्री में हमें पे करना पड़ेगा, भले ही उसने काम किया या नहीं किया। उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, अभी जो बिल्कुल अर्जेंट वाली एक्टिविटीज दूसरे प्रोजेक्ट की हैं, जिन प्रोजेक्ट्स को अभी डिलीवर करना कंपलसरी हो गया है, उन प्रोजेक्ट में हम इन वर्कर्स को 3 दिन के लिए एम्प्लॉय कर सकते हैं। एक्टिविटी बी करने वाले जो वर्कर्स हैं उनको हम बोलेंगे आप ये एक्टिविटी 3 दिन के लिए पोस्टपोन कर दो। ये भी जरूरी नहीं है, 4th डे से भी आप स्टार्ट करोगे तो 4th और 5th डे में कंप्लीट हो जाएंगी। हमने कस्टमर को 5th डे ही बोला है ना डिलीवरी देने को, 5th डे के बाद ही हम डिलीवरी देंगे। तो आप 4th डे से इस एक्टिविटी को स्टार्ट करो। फॉर द फर्स्ट 3 डेज यू फोकस ऑन सम अदर प्रोजेक्ट और उसको आप टाइमली कंप्लीट करवा दो। ये एग्जाम्पल समझ में आया? ये भी मैनेजिंग द लेबर टाइम, मैनेजिंग द लेबर कॉस्ट, इवन दिस इज डन थ्रू दिस नेटवर्क डायग्राम्स। हम देखेंगे किस तरह से ये नेटवर्क डायग्राम, ये तो बहुत सिंपल हो गया। अभी बहुत सारी जब एक्टिविटीज होंगी तब हम देखेंगे कैसे हम ये डिफाइन करते हैं किसके पास कितना एक्स्ट्रा टाइम है, कितना मार्जिन है, किस तरह से हम निकालते हैं। वो मार्जिन क्यों निकाल रहे हैं वो बेसिक हमें समझ में आया अभी, उसके पीछे का लॉजिक, ये हमें लेबर को मैनेज करने के में हेल्प हो जाएगी, या फिर हमें प्रोजेक्ट ड्यूरेशन डिफाइन करने में, कस्टमर को वो ड्यूरेशन बताने में हेल्पफुल हो सकता है। वैसे ही कई और भी रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से हमें ये टाइम ड्यूरेशन निकालना हमारे लिए रेलेवेंट है। ओके, अब हाउ डू वी कैलकुलेट दीज टाइम ड्यूरेशंस? तो यहाँ पर जो भी मार्जिन होता है ना, जैसे एक्टिविटी बी में देयर वाज अ मार्जिन ऑफ 3 days, दिस मार्जिन इज नोन एज फ्लोट्स। फॉर एक्टिविटीज हम इस मार्जिन को बोलते हैं फ्लोट। एक्टिविटीज कंडक्ट करने में जितना भी गैप होता है, या आप इतने टाइम के बाद भी एक्टिविटी शुरू करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके गिवन टाइम में कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट, उसे हम बोलते हैं फ्लोट। सिमिलरली जैसे एक्टिविटीज में मार्जिन है, वैसे इवेंट्स में भी कुछ मार्जिन हो सकता है। जब एक्टिविटी में 3 दिन 4 दिन का गैप है हमारे पास, तो इवेंट में भी देयर कैन बी सम मार्जिन ना। जरूरी नहीं है कि ये इवेंट हमें आज ही अचीव करना है, हो सकता है कि ये इवेंट आज से अगर 2 दिन बाद भी हम अचीव करें तो भी ओवरऑल हमारे प्रोजेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओवरऑल प्रोजेक्ट पे, जैसे मान लो अगर इसके पहले भी कुछ एक्टिविटीज रही हो, ये 2 हमारी मान लीजिए क्रिटिकल एक्टिविटीज थी। क्रिटिकल एक्टिविटीज मतलब जिनका टाइम हमारे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को डिफाइन कर रहा था। इन दोनों में हम डिले नहीं कर सकते, अदरवाइज प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन एक्सटेंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इन दोनों में देयर इज नो डिले पॉसिबल। इसका मतलब आप इन 2 एक्टिविटीज में कुछ डिले कर सकते हो। मान लीजिए इन दोनों का मिला के द टाइम फ्रेम वॉज 5 and 5 10 days, 10 दिन का टोटल मिला के टाइम फ्रेम था। तो मतलब हमें ये दोनों एक्टिविटीज मिला के भी 10 दिन में ही कंप्लीट करना है। ओके, क्योंकि ओवरऑल हमारा ये लास्ट जो कंप्लीशन है वो 10 दिन बाद ही आएगा, आप कुछ भी कर लो। अब अगर इसमें आपको टाइम दिया हुआ है से 6 minutes and 2 minutes या डेज, 6 days and 2 days, ये टाइम फ्रेम आपको गिवन है। इस एक्टिविटी में 6 days लगते हैं, इस एक्टिविटी में 2 days लग रहे हैं। इसका मतलब क्या, ओवरऑल मिला के 8 days में ये दोनों एक्टिविटीज कंप्लीट हो सकती है। ये जो चेन है 1 3 4, ये चेन आपकी 8 days में कंप्लीट की जा सकती है। सो हम इन दोनों में से किसी भी एक्टिविटीज में 2 दिन का मार्जिन अज्यूम कर सकते हैं,
आप इसको 2 दिन से डिले कर सकते हो, आप इसको 2 दिन से डिले कर सकते हो, किसी भी एक को 2 दिन से आप डिले कर सकते हो। इन दोनों में मिला के 2 दिन का मार्जिन है हमारे पास, दैट 2 days वी कॉल एज फ्लोट। इन दोनों एक्टिविटीज में हमारे पास 2 दिन का फ्लोट है, 2 दिन से डिले किया जा सकता है। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास एक्टिविटीज के लिए ये मार्जिन है, वैसे ही हमारे पास इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए भी ये मार्जिन अवेलेबल है। जरूरी नहीं है कि ये वाला जो इवेंट है ये 6th डे ही आएगा, 6th डे तक हम ये इवेंट को अचीव कर लें। अगर हम इसको 8th डे तक भी अचीव करते हैं, 8 डे कंप्लीट होने के बाद भी हम इस इवेंट तक पहुंचते हैं, तो भी प्रोजेक्ट हमारा 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, जल्दी से जल्दी हम 6 दिन में पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये एक्टिविटी 6 दिन में होगी, तो अर्लीस्ट टाइम शैल बी 6 days। अर्लीस्ट टाइम, दिस इज अर्लीस्ट। जल्दी से जल्दी भी हम करें तो भी हमें ये वाले इवेंट पे पहुंचने में 6 दिन लग जाएंगे, उससे पहले हम इस पे नहीं पहुंच सकते। ओके, ज्यादा से ज्यादा लेकिन अगर हम डिले देखें, लेटेस्ट लेट भी अगर हम करते हैं तो मैक्सिमम हमें 8 days में तो यहाँ पहुंचना ही पड़ेगा। अगर आप 9 day पे पहुंचोगे तो आप प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाओगे 10 दिन के अंदर। इस ड्यूरेशन में आपको अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है 10 दिन में, तो आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 8th डे तक आपको इधर पहुंचना ही है। कितना भी आप डिले करो, 8 से ज्यादा डिले यहाँ नहीं होना चाहिए। दिस विल बी कॉल्ड एज लेटेस्ट, अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट, जल्दी से जल्दी और लेट से लेट। ओके, ये समझ में आया? द डिफरेंस बिटवीन दीज अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट, दे आर कॉल्ड एज स्लैक्स। हम इनको बोलते हैं स्लैक्स फॉर इवेंट्स। एक्टिविटीज में जो मार्जिन होता है उसे कहा जाता है फ्लोट, और इवेंट में जो मार्जिन होता है उसे कहा जाता है स्लैक। एंड स्लैक इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन दिस अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट फिगर। जल्दी से जल्दी आप उस इवेंट पे कब तक पहुंच सकते हो, और लेट से लेट आप उस इवेंट पे कब तक पहुंच सकते हो। समझ में आया? क्या फ्लोट भी तो वही है? हाँ, देखने में वही लगता है। जब कैलकुलेशन अभी करेंगे एक्चुअल बड़े नेटवर्क्स को लेके, सो वील सी द डिफरेंस। बेसिक डिफरेंस इज फ्लोट इज रिलेटेड टू एक्टिविटीज। फ्लोट एक्टिविटी से रिलेटेड है, जबकि ये इवेंट से रिलेटेड है। ओके, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। अभी जब हम और कैलकुलेशंस करेंगे, फ्लोट्स वगैरह वील कैलकुलेट, आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं टू कैलकुलेट फ्लोट्स ऑफ ईच एक्टिविटी। वो फ्लोट्स जब हम कैलकुलेट करेंगे हमें और डिफरेंस समझ में आएगा। हम इसके लिए अर्लीस्ट लेटेस्ट भी फाइंड करेंगे फॉर एवरी इवेंट, प्लस हम हर एक एक्टिविटी के लिए फ्लोट्स भी कैलकुलेट करेंगे। ऊपर से देखोगे तो दोनों एक ही चीज है, बेसिक दोनों का सेम ही है। वी आर फाइंडिंग आउट द मार्जिन्स, कितना टाइम डिले इज एक्सेप्टेबल, बट फ्लोट इज फॉर एक्टिविटीज एंड स्लैक्स आर फॉर इवेंट्स। यहां तक कोई भी डाउट? बिल्कुल क्लियर है? दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी टेक्निकल। अगर किसी ने पहले पढ़ा है, आपने पढ़ा हुआ है ना, सो दोज पीपल दे मस्ट बी नोइंग। नेटवर्क डायग्राम बनाना जितना इजी यहाँ पर दिख रहा है उतना ही डिफिकल्ट होता है एक्चुअली। चलिए आगे बढ़े। हम क्वेश्चन से ही समझेंगे। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 1। आपको 2 शीट दी है, 1 इज फॉर थ्योरी एंड 1 इज फॉर क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 देखिए, द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अ नेटवर्क। आपको एक नेटवर्क बना के दिया गया है। What are activities P and Q called? How would you rectify the situation? क्या? These are like 2 parallel activities which have the same start and हाँ. we create a dummy here. Dummy, okay. And what are they called? Duplication. Duplication. So
P and Q are duplicate activities. And how will you rectify the situation? By insertion of a dummy. अगर क्वेश्चन 2 नंबर के लिए आए तो सिर्फ इतना ही लिखना, अगर 4 मार्क्स के लिए आए तो नेटवर्क बना के भी दिखाना पड़ेगा कैसे उसको रेक्टिफाई करोगे. So when you will make a network, so this will be P, this will be Q. From here you will draw a dummy. Then we have S and this is R. P and Q are called duplicate activities and we will rectify this duplication by insertion of a dummy. और फिर इस तरह से हम उसे insert करके बताएंगे. अभी ऑल्दो उन्होंने कुछ और भी यहाँ पर गलतियाँ करी है, लाइक देयर इज नो नोड ओवर हियर, उनके बारे में कुछ पूछा नहीं है, पर आप जब रेक्टिफाई करोगे तो आप रेक्टिफिकेशन प्रॉपरली करोगे सब चीज़ों का. भले ही उनने कुछ पूछा नहीं पूछा, पर दोबारा से आप जब बनाओगे तो उसमें वो एरर्स नहीं होने चाहिए.